ABCD पैरामीटर और सिंपली ट्रांसमिशन पैरामीटर। ठीक है, तो these are used for power analysis, power transmission analysis। Okay, so normally in these parameter we have input and output port defined। ये आपका टू पोर्ट नेटवर्क है, यानी टू पोर्ट नेटवर्क। We have input V1, input current I1, V2 and I2। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है? वी आर टेकिंग I2 एज अ आउटपुट करंट, सिमिलरली V2। ठीक है, तो मतलब इनपुट से करंट आपका जा रहा है और आउटपुट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब अर्लियर हमारे पास क्या था, जो I2 था वो हम इनवर्ड डायरेक्शन लेते थे, ऐसे लेते थे I2। ठीक है, बस ये डिफरेंस है किसमें, तो उसमें इसके कारण जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हम इसको -I2 कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये आपका हो गया सेंडिंग एंड, और ये आपका हो गया रिसीविंग एंड। So again we have input in terms of output। V2 minus I2। ठीक है, ये माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी तक जितने हमने पैरामीटर किए हैं उसमें हम यहाँ पे I2 ऐसे कंसिडर कर रहे थे इनवर्ड। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई हम इसको यहाँ पे माइनस कंसिडर करके चले गए। सो फर्स्ट इक्वेशन V1 is equal to A V2 plus B minus I2। Question number 2, third equation I1 is equal to CV2 plus G minus I2। थर्ड इक्वेशन। राइट, अब इसमें ट्रांसमिशन पैरामीटर हैं, सो we will consider both open and short circuit condition at the output only। ठीक है, तो आउटपुट पे ही हम इसका ओपन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन कंसीडर करेंगे। एक बार इसको ओपन करेंगे, एक बार इसको शॉर्ट करेंगे तो V2 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? हाँ जी, यस नो? यस सर। ओके, यस सर।
So assuming open circuit at receiving end, तो रिसीविंग एंड पे ओपन सर्किट है तो इट मीन्स I2 आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी 0, राइट। सो वी हैव पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा A V1 by V2 at I2 इक्वल टू 0 एंड सेकंड आ जाएगा C I1 by V2 at I2 equal to 0. Then assume short circuit at output. Short circuit at output, so it means V2 equal to 0 हो जाएगा आपका, this part will be 0. We have another two parameters B and D. B will be minus of V1 by I2, V2 equal to 0, and D will be minus I1 by I2, V2 equal to 0. So this is question number 4, 5, 6 and 7. Okay, so these four equation 4, 5, 6, 7 gives your transmission parameter or ABCD parameter. Okay, now look at A. What is A? A is a ratio of voltage input by output. Okay, so we will call it as reverse voltage gain भी कह सकते हो, voltage ratio भी कह सकते हो, voltage gain और ratio. ठीक है, because it is input voltage by output voltage. Now fifth equation is C is equal to I1 by V2. It is again I by V. I by V हमारा क्या होता है Y, बट यहाँ पे इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज उल्टा है, so we will call it as admittance तो होगा ही, but it is transfer admittance, क्योंकि एक पोर्ट का करंट है और दूसरे पोर्ट का आपके पास सेकेंड पोर्ट का आउटपुट. नाउ व्हाट इज B? B इज V1 by I2. यहाँ पे भी सेम है, V by I है, Z बनेगा, बट अपोजिट है दोनों, एक का इनपुट है और एक का आउटपुट है, सो इट विल बी अगेन ट्रांसफर इम्पीडेंस. ट्रांसफर इम्पीडेंस ये आपका मोह में होगा, ये आपका ओम में होगा. एंड लास्ट वन इज D. D is I1 by I2, अगेन करंट रेशियो है, सो इट विल बी रिवर्स current ratio, or we can call it as a gain. Okay, so is it understood? समझ में आ गया सारा? Yes, sir. ओके, तो पैरामीटर आपके कंप्लीट है. यहाँ से सिलेबस में मेंशन नहीं है जो नेक्स्ट टॉपिक है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब पेपर्स में पूछा गया है. तो ये है आपकी इसका नाम है टॉपिक का रिलेशनशिप ऑफ पैरामीटर्स. ठीक है,
रिलेशनशिप ऑफ पैरामीटर का मतलब क्या है कि z पैरामीटर्स जो हैं, z पैरामीटर in terms of y, h and abcd। ठीक है, मतलब अभी तक तो हम ये करते आ रहे हैं कि z11 जो हमारा है वो v1 by i1 है, राइट। बट इन टर्म्स ऑफ h ये क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ y क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ abcd क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स से लाइक जैसे मैं कह रहा हूँ z11 है आपका h11 प्लस h12 या h21। जस्ट मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, रिलेशनशिप इसका कुछ और आएगा। ठीक है, तो इसमें आपने करना क्या है, बुक में ये आपको गिवन है सभी के लिए z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ y h a b c d, y इन टर्म्स ऑफ h z a b c d, h in terms of z y a b c d and a b c d parameter in terms of z y and h। ठीक है, इनके रिलेशनशिप फॉर्मूलेज जो हैं वो आपने देख लेने हैं, डायरेक्ट बस उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपको रिलेशनशिप बोली जाती है कि कैसे है। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, क्योंकि सिलेबस में तो मेंशन नहीं है बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, मतलब हर बार नहीं, जैसे 1 साल में आ गया, 2 साल नहीं आया, फिर आ गया, ऐसे ऐसे चलता है। तो इसका एक बार देख लेना क्योंकि ये पैरामीटर से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, Okay, sir. ओके। ओके, इसमें लास्ट में आपका एक ग्राफ थ्योरी का रहता है, ग्राफ थ्योरी, उसकी मैंने मतलब एक वीडियो लेक्चर्स हैं, वो मैं आपको वीडियो लिंक शेयर करूंगा यूट्यूब का, वहां पे वो वीडियोस देखनी है, वो लेक्चर देख लेने हैं आपने। तो वहां से आपको पूरा ग्राफ थ्योरी मिल जाएगा, लास्ट ईयर मैंने बच्चों को कराया था, तो वहां पे देख लेना। कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आप नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ लेना, क्योंकि अब हमारे पास लेक्चर लिमिटेड हैं और अभी हमारे पास 2 चैप्टर और पड़े हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आई थिंक 12 जुलाई से आपके मेजर हैं, तो उससे एक हफ्ता पहले मे बी जून के लास्ट वीक में आपके माइनर 2 हो सकते हैं, अगर ये सेशन एक्सटेंड नहीं होता तो। ठीक है, सो वी हैव लिमिटेड टाइम, और अभी हमारे पास फिल्टर चैप्टर पड़ा है। फिल्टर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है और हैवी, मतलब जो इसकी ड्यूरेशन है लेंथी है, लंबा है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद जो आपका लास्ट है डीसी मोटर, वो एक थ्योरेटिकल है, उसके मैं आपको मतलब सोर्स बता दूंगा, नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा जितने भी हो सकते हैं, तो वो आपसे वहाँ से उसमें से सिर्फ एक 5 या 10 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है थ्योरी बेस, तो वो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, Okay, sir. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव फिल्टर। फिल्टर्स, अब मैं आपसे पूछ तो नहीं सकता क्लास में, अगर अगर क्लास में ऑफलाइन क्लासेस होती तो फिल्टर्स का मीनिंग आप जरूर बताते कि टू प्योरीफाई समथिंग, है ना, अगर हमने कुछ किसी चीज को प्योरीफाई करना है। ठीक है, या फिर किसी चीज को ब्लॉक करना है या फिर अलाउ करना है, राइट। सिमिलरली हमारे पास फिल्टर्स हैं आपके नेटवर्क में। दीज फिल्टर्स, अगर आप प्योरीफाई वाटर को करना चाह रहे हो, सो दिस इज वाटर प्योरीफाई फिल्टर, और यू कैन से आरओ सिस्टम। अगर आप ऑयल को कर रहे हो, जैसे आपके गाड़ीज वगैरह में होता है, ठीक है, व्हीकल्स वगैरह में, तो वो ऑयल फिल्टर बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या चीज को लॉक करते हैं या लॉक करते हैं, फ्रिक्वेंसी को।
ठीक है, जो हमने नेटवर्क में हमने फिल्टरेशन जो यूज करनी है वो हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी की फिल्ट्रेशन है। अब फिल्टर फ्रिक्वेंसी के बेस पे हमारे पास 4 तरह के फिल्टर हैं। फर्स्ट वन है लो पास, सेकंड वन है हाई पास, थर्ड वन है बैंड पास एंड फोर्थ वन है बैंड स्टॉप। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज हैं, 4 ही कैटेगरी के हमारे पास फिल्टर्स हैं। इनसे ही फिर हम आगे मतलब जो प्रोसेस है वो यूज करते हैं। ठीक है, इन फिल्टर्स को हम नॉर्मली कहते हैं प्रोटोटाइप फिल्टर्स। प्रोटोटाइप फिल्टर्स और कांस्टेंट के फिल्टर, दो नाम है इनके, प्रोटोटाइप फिल्टर और कांस्टेंट के फिल्टर। ठीक है, फिर सेकंड इन्हीं की टाइप बन जाती है। जो सेकंड टाइप हमारे पास आती है दैट इज एम ड्राइव्ड फिल्टर, मॉडिफाइड फिल्टर हम इसको बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं प्रैक्टिसेस प्रॉपर बनाने के लिए। ठीक है, तो एम ड्राइव्ड की भी आगे फर्दर 4 टाइप हैं। वो 4 टाइप क्या है देते हैं, एम ड्राइव्ड लो पास फिल्टर, एम ड्राइव्ड हाई पास फिल्टर, एम ड्राइव्ड बैंड पास फिल्टर एंड एम ड्राइव्ड बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है बेटा, सो 2 तरह की हमारे पास फिल्टर के टाइप हैं। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। ओके ओके, नो देखते हैं इसमें मतलब नेक्स्ट वी हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब करेक्टरिस्टिक्स से हम बता सकते हैं फिल्टर की कि फिल्टर कौन सा है। तो नॉर्मली हमारे पास फिल्टर में 2 ही बैंड होते हैं, एक पास बैंड और एक स्टॉप बैंड, राइट। तो इन 2 बैंड्स को जो फ्रिक्वेंसी सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं सेंटर फ्रिक्वेंसी। वैसे बोलते हैं बट एग्जैक्ट नाम जो इसका है दैट इज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू एफ सी, विद रिस्पेक्ट टू एफ फ्रिक्वेंसी है और ये विद रिस्पेक्ट टू गेन होता है हमारे पास, अल्फा इसको हम बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे आपने लो पास फिल्टर डिजाइन करना है, सपोज लो पास फिल्टर की करेक्टरिस्टिक्स आपने डिजाइन करनी, तो लो पास फिल्टर वो होगा एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी तक वो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक या स्टॉप। सर ठीक है, आपके अब आवाज जैसे फिर से क्लियर नहीं आ रही। यस यस सर। दूंगा, मुझे स्टार्टिंग में बता देना। श्योर सर। अब ऑडिबल है? यस सर, ऑडिबल। ठीक है, ठीक है, तो लो पास फिल्टर का मतलब क्या है कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी तक वो पास करेगा और
उस फ्रिक्वेंसी के बाद वो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जैसे आपका है सपोज ऑडियो फिल्टर है, ठीक है, तो ऑडियो फिल्टर हमारी है रेंज 20 किलो हर्ट्ज तक की ऑडियो की, तो 20 किलो हर्ट्ज तक वो पास करेगा एंड ग्रेटर देन जो 20 किलो हर्ट्ज है उसको भी वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो लो पास फिल्टर ऑडियो फिल्टर अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो ये आपकी क्या होगी, 20 किलो हर्ट्ज। तो इतनी फ्रिक्वेंसी को वो पास कर रहा है, उसके बाद वो एकदम से ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ऐसी करेक्टरिस्टिक्स आपकी बन जाएगी। अब अगर आप उसको डिजाइन करना चाहो हाई पास फिल्टर को यहीं से, ठीक है, अगर आप हाई पास फिल्टर डिजाइन करना चाहते हो, सपोज ऑडियो फिल्टर ही है, ऑडियो फिल्टर को आपने ब्लॉक करना है, ऑडियो को ब्लॉक करना है, ठीक है, तो 20 किलो हर्ट्ज से कम जो है उसको वो ब्लॉक कर देगा, और 20 किलो हर्ट्ज से जो हायर है उसको वो पास करेगा। ठीक है, तो ये उल्टा बन जाएगा, पहले इसका स्टॉप बैंड होगा हाई पास फिल्टर का, फिर पास बैंड होगा। लो पास में उल्टा था हमारे पास, पहले पास बैंड था फिर स्टॉप बैंड था। ठीक है बेटा, समझ आ गया? अगर यही हाई पास फिल्टर आपने यस रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए बनाना है, आरएफ रेंज के लिए, तो वो 3 to 30 इन टर्म्स ऑफ मेगाहर्ट्ज होती है वैसे वो, चलो हम इसको गीगाहर्ट्ज की रेंज में लेकर चलते हैं। सो 1 गीगाहर्ट्ज से अबव जो है उसको वो पास करेगा, और इससे जो बिलो है उसको वो ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो फिल्टर आपका हमेशा वेदर इट इज हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर, वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आपने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी लेनी है, कितनी पास करवानी है, कितने से अबव पास करनी है, कितने से अबव बिलो ब्लॉक करवानी है। ठीक है, पास का कॉन्सेप्ट समझाया? Yes, sir. हाँ जी बेटा, बेटा Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वी हैव बैंड पास फिल्टर। अब बैंड पास किसी पर्टिकुलर बैंड को पास करेगा। अब सपोज हमारे पास जैसे है एफएम है, मैंने एक सिर्फ एफएम ही सुनना है, मतलब जो हमारे पास फोन में भी यूज होता है, हम मतलब घर पे भी यूज करते हैं, गाड़ी वगैरह में भी यूज करते हैं, मुझे सिर्फ एफएम सुनना है, उससे नीचे नहीं जाना, उससे above नहीं जाना, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, बैंड पास फिल्टर। अब एफएम की रेंज होती है, जो बिलो रेंज है वो है, जो बिलो रेंज है वो है 100 मेगाहर्ट्ज। Excuse me, sir. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, यस हेलो क्लियर आ रही है। हेलो, अब क्लियर है Yes, बेटा? sir. ओके, एक मिनट। डिजाइन करना है 88 मेगाहर्ट्ज, हमारे पास लोअर रेंज है और अपर रेंज है 108 मेगाहर्ट्ज, तो मैंने एक ऐसा फिल्टर डिजाइन करना है जो सिर्फ एफएम को पास करेगा। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास पहले हमें एक स्टॉप बैंड चाहिए, फिर पास बैंड चाहिए, फिर स्टॉप बैंड चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी रेंज होगी 88 मेगाहर्ट्ज की, और ये फ्रिक्वेंसी होगी आपकी 108 मेगाहर्ट्ज की। आप इसको एफ सी लो, एफ सी हाई
हाई भी हम सी, हाई भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिस्पॉन्स होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब मैं आइडियली बना रहा हूँ। यहाँ पे हमें अवेलेबल होगा सिग्नल और यहाँ पे नहीं मिले। ठीक है, सो दिस इज बैंड पास फिल्टर। अब अगर मैं इसका इतना पोर्शन कंसिडर करूं, दिस वन, ठीक है, तो मेरे पास पहले स्टॉप बैंड है, फिर पास बैंड है, तो ये क्या बन रहा है मेरा हाई पास फिल्टर। ठीक है, और अगर मैं इसका इतना पोर्शन कंसिडर करूं, पहले पास बैंड है फिर स्टॉप बैंड है, तो ये क्या बन रहा है मेरा लो पास फिल्टर। लो पास। ठीक है, तो हाई पास प्लस लो पास फिल्टर को कंबाइन करके हम क्या बना रहे हैं बैंड पास फिल्टर। बट रिमेंबर वन थिंग, जो लो पास फिल्टर की जो फ्रिक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, दैट इज हायर देन योर हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? इतना पोर्शन तो हमारे पास क्या बना हाई पास फिल्टर, और इतना पोर्शन हमारे पास क्या बना लो पास फिल्टर। राइट, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, अब sir. यही हमने बैंड स्टॉप में बनाना है। अब मैंने डिजाइन करना है बैंड स्टॉप फिल्टर। तो बैंड स्टॉप के लिए मुझे कोई एक पर्टिकुलर बैंड को रोकना है, मतलब तो मैं फिर वही फंडा अप्लाई करूंगा। मैंने एफएम को ब्लॉक करना है, बाकियों को पास करना है। ठीक है, तो 88 मेगा 208 मेगा। अब मैंने इसको एफएम को ब्लॉक करना है, मतलब स्टॉप करना है। इसको पास करना है, इसको पास करना है। राइट, अब पहले मेरा क्या बन रहा है, इतना पोर्शन क्या है, अगर मैं इसको यहां से यहां तक देखूं, पास बैंड स्टॉप बैंड पास वो पास, filter. और यहां से तक देखूं तो हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो अगर बैंड पास बैंड स्टॉप बनाना है तो एलपीएफ प्लस एचपीएफ हम यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, एक हमारे पास होती है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। इसका पार्ट नहीं है ये आपके, बट फिल्टर आप कर रहे हो तो थोड़ी सी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मतलब किस टाइप के हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास होता है टी टाइप का नेटवर्क, टी की फॉर्म में। एक होता है हमारे पास पाई की फॉर्म में। नॉर्मली हम दोनों ही यूज करते हैं, फिर इनको ही यूज करके हम बना देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से इसको कट कर देंगे या यहाँ से कट कर देंगे तो ये एल बन जाएगा। वो मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वहां से कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास दो तरह के ही नेटवर्क हैं, एक टी टाइप और एक पाई टाइप। ठीक है, तो जब हमने Type के फिल्टर बाद क्या डिजाइन बोला आप? फिल्टर डिजाइन करना है, तो Excuse हमारे me. पास दो, हेलो, सर आपने टी टाइप के बाद क्या बोला? पाई पाई बेटा पाई, ओके. PIE पाई। ठीक है, जब हमने फिल्टर डिजाइन करना है, फिल्टर आपके कोई भी फिल्टर आप डिजाइन कर सकते हो। आपका आरसी फिल्टर भी हो सकता है, आरएल फिल्टर भी हो सकता है, आरएलसी फिल्टर भी हो सकता है, एलसी फिल्टर भी हो सकता है। ठीक है, रजिस्टर कैपेसिटर, रजिस्टर इंडक्टर, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बट जो आपके सिलेबस में यहाँ पे है वो है आपका एलसी फिल्टर, एल और सी। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका है, आपने शायद ये पढ़ भी रखा होगा पहले।
एक हमारे पास होता है XL और एक हमारे पास होता है XC। ठीक है, हम इसको बोलते हैं इंडक्टिव। हाँ जी, ये आपका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव। ठीक है, ये आपका होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब इनका जो ऑपरेशन है वो टोटली फ्रिक्वेंसी बेस्ड है। जितनी ज्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, एक्सेल उतना ही इंक्रीज होगा। जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी आपकी इंक्रीज होगी, एक्ससी उतना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, एक टर्म ऐसी आती है जब आपका एक्सएल इक्वल टू एक्ससी बन जाता है इन एलसी सर्किट। जब आप एलसी फिल्टर यूज कर रहे हो या एलसी सर्किट यूज कर रहे हो, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हो किसी सर्किट में, तो वहां पे एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे आपका एक्सएल इक्वल टू एक्ससी बन जाता है और जो आपका नेटवर्क है दैट इज प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क बन जाता है, प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क। ठीक है, और उस पॉइंट पे जो आपका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस होता है वो मैक्सिमम जाता है, दिस वन। यहाँ पे एक्सएल आपका एक्ससी होगा। हम इस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, एंड दिस इज रेजोनेंट कंडीशन। ठीक है, कोई भी आपका ये जनरल, मतलब एक जनरल लॉ है, आप इसको लॉ कह सकते हो कि जब भी आप एल और सी कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हो तो एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि आपका एक्सएल इक्वल टू एक्ससी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बेस्ड है, दोनों आपस में एक लैग करता है, एक लीड करता है, लास्ट में जाकर हमारा एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है और हम उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। और वहां पे हमारा जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन या रेजोनेंट कंडीशन। कभी कभार एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज रेजोनेंट कंडीशन। ठीक है बेटा, क्लियर है यस सर। यहाँ तक? Yes, sir. ओके, चलो आज के लिए इतना बहुत है, फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसका। नेक्स्ट बस इसका हमारे पास एनालिसिस है फिल्टर्स का, वो हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो जो मैंने भी आपको बताया है वो आपने करना है। एक मैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की वो भेजूंगा आपको PDF टाइप, उसको एक जस्ट आपने वो गो थ्रू हो जाना है कि किस किस टाइप के नेटवर्क हमारे पास होते हैं। ठीक है, और एक आपने वो ग्राफ थ्योरी का देख लेना है, जहाँ पे नहीं समझाएगा नोट डाउन करो और मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अगर टाइम बचता हुआ बाद में ये चैप्टर कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो मैं उसका भी एक लेक्चर ले लूंगा आपका ग्राफ थ्योरी का। इजी है, कोई वो नहीं है उसमें। आई होप कि आप वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा सेल्फ स्टडी से अगर आप करोगे। ओके, नाउ आई विल टेक योर